बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाह। नाज़रीन, मैं मोहम्मद अल्ताफ़ अहमद AB न्यूज़ चैनल में आप सबका खैर मक़दम करता हूँ। तो आइए हम आपको करते हैं तमाम खबरों से बाखबर। सबसे पहले आज की शह सुर्खियाँ। टीआरएस के बागी उम्मीदवार सरदार रविंदर सिंह की केसीआर से मुलाकात। सालिनों की बेहुदा तकारीब के खिलाफ एसआईओ का मुजाहरा। हैदराबाद में मुहिब आतिशज़दगी का वाकया, कोई जानी नुकसान नहीं। 12 साल से कम उम्र बच्चों के साथ वालिदैन को मुफ्त सफर की सहूलत। रियासत तेलंगाना में जराइम की शरह में इजाफा। ओमिक्रॉन और डेल्टा सुनामी से ज्यादा खतरनाक। तो आइए अब खबरें तफसील से। सियासत में सब कुछ जायज है, ये बात ज़बाने ज़द-ए-आम है, क्योंकि ऐसे कई अवामी कायदीन को हमने देखा कि जो सुबह एक पार्टी तो शाम दूसरी पार्टी में मौजूद दिखाई देते हैं। कुछ इसी तरह तेलंगाना के करीमनगर में देखने में आया कि जहां टीआरएस के साबिक मेयर सरदार रविंदर सिंह ने काउंसिल के इंतखाबात में पार्टी टिकट न देने पर टीआरएस से इस्तीफा पेश करते हुए आजाद उम्मीदवार की हैसियत से मुकाबला किया था और चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के खिलाफ बयानात भी दिए थे, लेकिन एक माह के अंदर ही चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने सरदार रविंदर सिंह को सिखों के एक मसले पर नुमाइंदगी करने उन्हें मुलाकात का मौका दिया, जिस पर रविंदर सिंह जुमेरात के रोज प्रगति भवन पहुंचकर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से मुलाकात की और सिखों के मसाइल को हल करने की दरख्वास्त भी की। सरदार रविंदर सिंह ने बरसों से सिख छावनी में रहने वाले सिखों की जमीन को बाकायदा बनाने की दरख्वास्त करते हुए चीफ मिनिस्टर को याददाश्त पेश की। सरदार रविंदर सिंह की चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से मुलाकात को सियासी हलकों में तजस्सुस की निगाह से देखा जा रहा है। सरदार रविंदर सिंह बहुत जल्द दोबारा टीआरएस पार्टी में शामिल हो जाएंगे, इस बात का गुमान भी किया जा रहा है। तो दोस्तों, बढ़ते एक और खबर की जानिब के स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया एसआईओ करीमनगर यूनिट की जानिब से 31 दिसंबर की रात शराब के नशे में धुत गाड़ी चलाने व नीज नए साल की बेहुदा तकारीब बनाने के खिलाफ सालार चौक करीमनगर पर एक डेमोन्स्ट्रेशन मुनक्किद किया गया। जिम्मेदारों ने बताया कि इस नहज के प्रोग्राम राजीव चौक, बस स्टैंड और गीता भवन के अलावा दीगर अहम चौरास्तों पर भी मुनक्किद किए गए। अलावाजी करीमनगर और निजामाबाद में भी जमीयतुल उलमा के जिम्मेदारान ने नौजवानों से अपील की कि वो सालिनों के मौके पर किसी किस्म की बेहुदा रसूम व रिवायात में अपने आप को मुलव्विस न करें। तो दोस्तों, बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब के आलमी इदारे सेहत ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया है कि ओमिक्रॉन और डेल्टा के केसेस में सुनामी की तरह खतरनाक इजाफा हो रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस ने कोविड-19 के ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट्स को दोहरा खतरा करार देते हुए यह खदशा जाहिर किया कि कोरोना की इन दो शक्लों के दोहरे खतरात के बाद केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है। हॉस्पिटल्स में मरीजों और अमवात की तादाद में दोबारा इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि वैक्सीन और एहतियाती इक़दामात पर अमलावरी जरूरी है। आलमी इदारे सेहत ने वैक्सीनेशन मुहिम में तेजी की अपील भी की है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब के रियासत तेलंगाना में मजमूई तौर पर जराइम की शरह में इजाफा हुआ। डीजीपी तेलंगाना महेंदर रेड्डी ने सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में जराइम की शरह में गुज़िश्ता साल के मुकाबिल 4.6% इजाफा हुआ है, लेकिन वाज़ेह रहे कि रियासत में नक्सलाइट्स की दोबारा सरगर्म होने की कोशिशों को नाकाम भी बनाया गया और रियासत में फिरकावाराना हम आहंगी की बरकरारी को अवाम के ताउन से यकीनी बनाया गया। भैंसा में मामूली वाक़यात के सिवा कहीं भी कोई वाक़या रूनुमा नहीं हुआ। इसी के साथ एक और खबर के तेलंगाना आरटीसी ने नए साल की मुनासिबत से एक बम्पर ऑफर का ऐलान किया है, जिसके तहत 12 साल से कम उम्र बच्चों और उनके वालिदैन के लिए 21 जनवरी को मुफ्त सफर की सहूलत फराहम करने का फैसला किया गया। टीएसआरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सजनार ने जुमेरात को इस सिलसिले में हिदायत जारी की। वाज़ेह रहे कि इस पेशकश का इतलाक सिर्फ 12 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ सफर करने वाले वालिदैन पर ही होगा। तफसीलात की बमुजिब बच्चे अपने वालिदैन के साथ रियासत के तुल अर्ज में कहीं से भी कहीं तक मुफ्त सफर कर सकते हैं। एमडीओ सी सजनार ने हिदायत दी कि आरटीसी ओहदेदारों को वसी तशहीर करनी चाहिए ताकि तेलंगाना के अवाम इस मौके से फायदा उठा सकें।
सालाना 300 करोड़ रुपए की आमदनी का मंसूबा, मुलाजिमीन को कार्गो शोबे में तबादला करने। तेलंगाना आरटीसी ने कार्गो खिदमात पर बेहतर अवामी रद्दअमल को देखते हुए कार्गो चार्जेस में 10 से 100 रुपए का इजाफा कर दिया है, जिस पर 26 दिसंबर से अमलावरी का आगाज भी हो चुका है। आरटीसी ने कार्गो खिदमात से सालाना कम से कम 300 करोड़ रुपए की आमदनी हासिल करने की हिकमत अमली तैयार की है। खसारे में चलने वाले आरटीसी को फायदा बख्श इदारे में तब्दील करने के लिए टीएसआरटीसी की जानिब से मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। इसके लिए अशिया को एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक मुंतकिल करने के लिए कार्गो खिदमात का आगाज किया गया है। मार्केट में मौजूद मुख्तलिफ दूसरे इदारों की बनिस्बत कम कीमत पर कार्गो की खिदमात पेश की जा रही है, जिस पर अवाम का मुस्बित रद्दअमल हासिल भी हो रहा है। ताहम पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कार्गो खिदमात पर भी असर पड़ रहा है। कार्गो के जरिए आमदनी बढ़ाने के अलावा खिदमात को तौसीह देने के लिए आरटीसी की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं। फिलहाल आरटीसी कार्गो से यौमिया 20 लाख रुपए की आमदनी हासिल हो रही है, जिसको सालाना 300 करोड़ रुपए तक बढ़ाने की मंसूबाबंदी तैयार कर ली गई है। आइंदा 3 माह के दौरान यौमिया आमदनी को 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख करने के इंतजाम किए जा रहे हैं। चंद बसों में ट्रांसपोर्ट के लिए खुसूसी डेक तैयार किए गए हैं। मजीद चंद बसों के पिछले हिस्से में कम से कम 2 टन वजनी अशिया रखने की गुंजाइश का इंतजाम भी किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर केसीआर की हिदायत पर गुज़िश्ता साल टीएसआरटीसी कार्गो खिदमात का आगाज किया गया था। आरटीसी के फासिल मुलाजिमीन और ओहदेदारों को कार्गो शोबे में तबादला करने का भी जायजा लिया जा रहा है। हर डिपो, बस स्टेशन के अलावा दीगर अहम मकामात पर कार्गो काउंटर्स कायम करने का फैसला भी किया गया है। इसी दौरान एक और खबर की जानिब कि हैदराबाद के चादरघाट इलाके में मूसा नदी के पास फुटपाथ पर वाक़ झोपड़ियों में अचानक आग लग गई। फौरी मिली इतलात के मुताबिक एक झोपड़ी में लगी आग ने दीगर झोपड़ियों को अपनी जद में ले लिया। तफसीलात के मुताबिक एक झोपड़ी में आग लग गई थी, जो देखते ही देखते इससे मुतलसिल झोपड़ियों तक फैल गई। बताया जा रहा है कि आग के लगते ही यहां के मकीन अपनी जान बचाकर बाहर निकलने में कामयाब हो गए। चुनाचा इस हादसे में किसी भी तरह के जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। फिलफोर आतिशफरो अमला और फायर इंजनों को तलब करके आग पर काबू पा लिया गया। गुमान किया जा रहा है कि यह हादसा गैस सिलेंडर के फटने की वजह से हुआ। आखिर में हम इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं कि आपको हमारा अंदाज लबलहिजा बेहद पसंद आया होगा। तो फिर आपके लिए लाजमी है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें और मजीद खबरों के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। वाज़ेह रहे कि हमारा कमेंट बॉक्स आपके पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट्स के लिए हमेशा खुला रहेगा। तो इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी।